हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। सावन की एक शाम थी। वर्षा की हल्की फुहारें गिर रही थीं और जेतवन विहार में एक युवा भिक्षु उदास बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में एक उलझन और आत्मग्लानि छिपी हुई थी। उसका मन भारी था, शायद अपने ही अस्तित्व से। उसी समय तथागत बुद्ध ध्यान से उठे और धीरे धीरे उसकी ओर आए। उनके चेहरे पर करुणा की शांति थी। वह उसके समीप आकर बैठ गया और बोले, वत्स, यह भारीपन किसका है, तुम्हारे मन का या किसी और के मन का? भिक्षु ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मुझे डर है कि कहीं मैं किसी के मन का बोझ तो नहीं बन गया। मैं स्वयं को बोझ सा अनुभव करता हूँ। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। मैं यही प्रार्थना दिन रात करता रहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इस भावना में ही मोक्ष का बीज छुपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन श्रीवस्ती नगरी में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुबूतिपाल। वह जन्म से ही साधारण था, न रूप, न धन, न प्रतिष्ठा, लेकिन उसका हृदय अत्यंत भावुक और कोमल था। वह दूसरों की मदद करता था, अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता था। परंतु एक समस्या थी। वह हर समय सोचता रहता, कहीं मैं किसी को परेशानी में तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मेरे शब्दों ने किसी को आहत तो नहीं कर दिया, कहीं मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है। एक बार एक वृद्ध स्त्री उसके घर आई। वह भूखी थी। सुबूतपाल ने तुरंत अपने घर का खाना उसे दे दिया, लेकिन उसके जाते ही उसके मन में विचार आया, अगर मेरी माँ भूखी थी, भोजन से मेरी माँ कहीं भूखी तो नहीं रह गई, कहीं मैंने अपनी माँ के हिस्से का भोजन तो इसको नहीं दे दिया। वह यह सोचता हुआ भागता हुआ अंदर गया। माँ से पूछा, माँ, तुमने कुछ खाया ना? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे तूने जो प्रेम से पानी दिया था वही अमृत था। सुबूतपाल का हृदय कांप उठा। हे ईश्वर, मैं क्यों नहीं ऐसा बना कि किसी को मुझसे कोई असुविधा ना हो? मैं किसी के मन का बोझ क्यों बनूं? समय बीतता गया। सुबूतिपाल की यही आत्मग्लानि उसे लोगों से दूर करती गई। वह खुद को बोझ समझने लगा और अंत में वन में चला गया संन्यास लेने के लिए। बुद्ध को ढूंढता हुआ, जंगलों में भटकता हुआ, वह उसकी भेंट हुई एक वृद्ध भिक्षु आर्यदेव से। आर्यदेव ने पूछा, वत्स, क्यों वनवास लिया? सुबूतपाल बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी के जीवन में मेरी उपस्थित बोझ न बने। आर्यदेव कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, किसी के दिल का बोझ बनने का भय तभी तक है जब तक तुम्हारा जीवन निस्वार्थ से जुड़ा है। जब तुम निष्काम बन जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थित किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। सुबूतपाल अंत में बुद्ध के पास जेतवन पहुंचा। वहां उसने बुद्ध से वही प्रश्न किया जो हर आत्मग्लानि से पीड़ित मनुष्य पूछता है, हे प्रभु, मैं दूसरों के लिए क्यों जी नहीं पाता? मैं क्यों खुद को असहाय महसूस करता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह संसार संबंधों का जाल है। तुम यह चाहो कि तुम्हारी उपस्थिति केवल सुख दे या अधूरी दृष्टि है।
जीवन में तुम्हारा धर्म है कि तुम सच्चे बनो, करुणा से भरपूर बनो। अगर तुम्हारी नियत पवित्र है तो कोई तुम्हें बोझ नहीं समझेगा, और यदि समझे तो यह उसके मन का अज्ञान है, तुम्हारा दोष नहीं। बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। राजगृह के एक राजा के पास दामोदर नाम सेवक था। वह ईमानदार, परिश्रमी और सच्चा था। लेकिन एक दिन गलती से उसने राजकुमारी की अंगूठी कहीं गिरा दी। राजा ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दामोदर चला गया। उसके मन में यह बात घर कर गई कि वह विश्वासघाती है, वह नालायक है, वह नाबुद्ध है, उसे कोई नहीं समझ सकता, उससे गलती हुई है, तभी उसे राजा ने निकाल दिया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इतना ध्यान रखना चाहिए था कि उससे किसी प्रकार की गलती ना हो, लेकिन फिर भी उसने राजकुमारी की अंगूठी गुम कर दी। यही सोचता हुआ वह बरसों वन में भटकता रहा। लेकिन एक दिन किसी अन्य राज्य में वह भूखी प्रजा के लिए काम करने लगा। कुएं खुदवाए, अनाज बांटा, बच्चों को पढ़ाया। उसकी करुणा इतनी गहरी थी कि वह अनजाने में ही एक देवदूत बन गया। बरसों बाद जब राजा बीमार पड़ा और साधुजनों से मिला, तब उनमें से एक ने कहा, राजन, वह सेवक जिसने अंगूठी गिराई थी आज कई जीवनों का उद्धार कर रहा है। आपसे निकाला गया तो क्या हुआ? उसका आत्मबल ना टूटा। राजा फूट फूट कर रोया। मैंने उसे उसका मूल्य नहीं दिया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से जीवन जीता है वह किसी का बोझ नहीं बनता। वह चाहे ना दिखे पर उसकी उपस्थिति अमूल्य होती है। बुद्ध की बातों ने सुबूतिपाल के अंदर को झकझोर दिया। वह समझ गया कि किसी के दिल का बोझ बनने से बचने का मार्ग यह नहीं कि तुम जीवन से भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम जीवन को निस्वार्थ सेवा में लगाओ। उसने प्रण लिया, मैं अब जीवन से नहीं भागूंगा। मैं अपनी हर सांस को ऐसा बनाऊंगा कि किसी को मेरे कारण बोझ नहीं बल मिले। उसने जेतवन में सेवा शुरू की। बीमार भिक्षुओं की सेवा, वृक्षों को जल देना, आने जाने वालों को जल पिलाना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। धीरे धीरे उसका नाम हो गया, वह भिक्षु जिसकी उपस्थिति ही शांति है। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, वत्स, तुमने आज वह समझ लिया है जो लोग बरसों में नहीं समझ पाते। खुद को बोझ ना समझो और ना ही किसी को बोझ बनने दो। बस अपने भीतर का दीपक जलाओ, वह प्रकाश सबको दिशा देगा। भिक्षु को शुरू में उदास बैठा था, अब शांत भाव से मुस्कुराया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया। यदि मेरी नियत निर्मल हो तो मैं किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि कृपा का साधन बन सकता हूँ। अब मैं यही प्रार्थना करूँगा, हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना, बल्कि उसका सहारा बनाना सिखा देना। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हें निवारण की ओर ले जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। मेरे शब्दों में नम्रता हो, मेरे कर्मों में सहारा हो। मैं यदि किसी जीवन में जाऊं तो उसके लिए भार नहीं, प्रेम, करुणा और समझ बनकर रहूं। यही मेरी साधना है, यही मेरा धर्म है।
इसके सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं यही हमेशा कामना करूँगा कि मैं जब तक रहूँ तो मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो। हमसे जितना बनेगा मैं सभी को प्रेम और करुणा से देखूँगा। मैं दूसरों का उद्धार करना चाहता हूँ और मैं अपने लिए जीवन में नहीं जीना चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि जितना मेरा जीवन है बस दूसरों की सेवा भाव में ही बीते। बुद्ध समझाते हुए उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में प्रेम की भावना है वह जरूर पूरी हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनो, यही मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। अब तुम अपने जीवन में हमेशा दूसरों के मार्ग में जो कठिनाई हो उसे दूर करना। जहाँ पर तुम्हें अज्ञानता मिले वहाँ तुम ज्ञान का दीपक जलाना। जहाँ पर तुम्हें राह समझ में ना आए वहाँ तुम राह बनकर लोगों की मार्गदर्शन करना। मेरी यही कामना है। पहले सुबोधपाल बहुत ही परेशान, दुखी और बेचैन रहता था, लेकिन जब वह बुद्ध के संपर्क में आया तो उसका जीवन ही बदल गया। वह हमेशा अब शांत और खुश रहने लगा, लोगों की मदद करने लगा। जो दुख उसे हमेशा सता रहा था अब वह दुख उससे कोसों दूर था। कहते हैं कि हम जब किसी ज्ञानी पुरुष के साथ मिलते हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ जाता है। हमें अज्ञान के रास्ते दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में भी ज्ञान की रोशनी जगती है। हमें कुछ पल ऐसे लोगों के साथ में बिताने चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकें और हमें अच्छा महसूस हो सके, हमें अंदर से खुशी मिल सके। हमें कुछ कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिसे हमें अपने अंदर की शांति मिले। हम सुबह से लेकर शाम तक कई कार्य करते हैं, भाग दौड़ में पड़े हुए हैं। एक काम समाप्त करते हैं, दूसरा काम तैयार हो जाता है। कभी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी कुछ पल अपने लिए निकाल लेते हैं उनके जीवन में एक अनोखी शांति होती है। वह इतनी सारी अशांतियों के बीच में भी शांत रहते हैं। कभी भी उनके अंदर दुख नहीं रहता, वह हमेशा सुखी ही रहते हैं, शांत रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अनोखी तेज रहता है, अनोखी चमक रहती है। वह एक भीड़ में भी अलग ही महसूस करता है और अलग ही नजर आता है। हम जब किसी का भला करते हैं तो हमें भी उससे कितनी शांति मिलती है, लेकिन जब हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या कोई कार्य बिगड़ जाता है तो हम पूरे दिन अशांत रहते हैं। उसी के बारे में हमारा मन बार बार सोचता रहता है। जब तक वह काम ठीक नहीं हो जाता है पूरी तरीके से तब तक हमारे अंदर अशांति ही रहती है। लेकिन अच्छे से जब हम अपने अंदर पूरी तरीके से शांति प्राप्त कर लेते हैं तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होती है और हम अपने जीवन में वह सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं, वह सुख शांति पा लेते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें अपने दोस्तों के साथ में बहुत शांति मिलती है, हमें अपने घर में हमें बहुत शांति मिलती है, या कहीं हम घूमने जाते हैं तो बहुत शांति मिलती है। लेकिन यह बाहर की शांति है, यह भीड़ की शांति है। लेकिन असली शांति आप उसी दिन पाओगे, असली सुख आप उसी दिन पाते हैं जब
भारी से भारी आपके पास संकट हो और आप फिर भी शांत रहें, अंदर से खुश हों, उसे समझ सकें कि ये कैसा दुख है, किस कारण है, उसे समस्या को हल भी कर सकें। और जब आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं तब आपके मन में एक अनोखी ही शांति मिलती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और आपने इस कहानी से क्या सीखा ये ज़रूर कमेंट में बताइए।